पूरे राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी और जोन के आईजी प्लस पुलिस मुख्यालय से ऑपरेशंस, स्पेशल ब्रांच, जेजे और सभी विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि आने वाले रामनवमी, सरहुल और हमारा ये जो ईद का पर्व है इसको शांति से बीते और किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसके लिए डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और सभी से उनका फीडबैक लिया। स्पेशल ब्रांच ने 25 पॉइंट पर हर जिला का एक खाका तैयार किया था। इस खाका को हर जिला के एसपी, डीसी, डीआईजी, आईजी के साथ शेयर किया गया और उनको बोला गया कि इस खाका के अनुरूप अपने अपने जिला के फोर्सेस का और व्यवस्था का रिव्यू करें। इसमें डिटेल्स है, जैसे कि रास्ते के बारे में, हर रूट के बारे में डिटेल है, उग्रवादी, खुराफाती, परेशान करने वाले अपराधी, पूर्व के चिन्हित दागी लोगों की सूची है और तरह तरह की उसमें है, कहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो सकता है, कहाँ पे लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहाँ पे रूट को लेके प्रॉब्लम है और उसके कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस के कंट्रोल व्हीकल्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, लाठी का प्रयोग कैसे होगा, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट इत्यादि कैसे होगा, होम गार्ड का कॉल अप कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पर डिटेल्ड रिव्यू प्रत्येक जिला में किया गया है। और हम लोगों ने सभी एसपी को निर्देश दिया है कि हर प्रकार की अनावश्यक छुट्टी पुलिस की वो रद्द किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न नॉन पुलिसिंग में पुलिस के लोग जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल कार्यालयों में या स्टिक ऑर्डरली में या फोन ड्यूटी में या डाक ड्यूटी में, इस प्रकार की जो ड्यूटी है सबको वर्दी पहना करके डिप्लॉयमेंट किया जाए। और इसके अलावा मुख्यालय से भी हम लोग जिन जिन जिलों को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसको फोर्स उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्लस आरपीएफ, आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की 7 कंपनियाँ, हमारे 8 कंपनियाँ हमारे को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसको हम लोग सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे राज्य में हमारे शांति से सब लोग इन 3 धर्म के 3 जो उत्सव है इसको बढ़िया से मनाएंगे और सबकी शांति से गुजरेंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। सर ये या फिर डीजे पर क्यों नहीं पुलिस शक्ति दिखा रही है? डीजे पर रोक लगाई जा रही है। ये हमारा जो हम लोगों ने निर्देश दिए जिला के एसपी को, उसमें एक निर्देश ये भी है कि डीजे पे किसी प्रकार का भड़काऊ गाना, भाषण, गीत, स्लोगन को ना बजाया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर में एक गुस्सा, भय या रिएक्शन का माहौल बने। इसको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम उसको सुनिश्चित करें। डीजे के बारे में आपने बोला, इसको हम लोग देखेंगे कि डीजे पे इस प्रकार के कोई भड़काऊ गाने, गीत या स्लोगन इत्यादि ना बजाए जाए, जिससे कि किसी की भावना को आहत पहुंचे। टोटल सर लॉ एंड ऑर्डर में कितने मजिस्ट्रेट आप लोगों के साथ? ऐसे करना असंभव है, परंतु हर जिला के अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रांची में मुझे बताया जा रहा था करीब 250 लाइसेंसी और करीब इतने ही गैर लाइसेंसी जुलूस निकलते, करीब 500। रांची का एग्जाम्पल है। तो जो बड़े शहर रांची, हमारे जो जहाँ पे ज़्यादा संख्या में जुलूस आते हैं उसमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, कुछ हद तक गिरिडीह, और ये सारे हमारे थोड़े अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि इन शहरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे, महिलाएं भी आते हैं। और हमने एसपी को विशेष निर्देश दिया है कि देखा जाता है कि जुलूस के खत्म होने के बाद जब महिला बच्चे जब अपने घर की ओर जाते हैं तब उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने एसपी को बोला है कि ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो दूर गांव देहात से महिलाएं कोई कार्यक्रम को देखने आई वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। इसको सड़क पर पेट्रोलिंग होते रहनी चाहिए, पुलिस की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। प्लस मैंने ये भी बोला है कि जो बल को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट करके पूरे क्षेत्र में ना उसको बांटे, बल्कि उसको बड़ी संख्या में मोबाइल रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कहीं भी घटना घटे तुरंत 20 हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, हमारी पूरी फोर्स, लाठी पार्टी, टीयर गैस, वाटर कैनन के साथ पहुंच जाए ताकि कोई भी उपद्रवी अपनी शरारत को अंजाम ना दे सके। ये हमारा प्लान है। क्या हो गई, इसको किस तरह से रोका? अभी मेरे को जस्ट खबर आई है, हम जांच करवा रहे हैं। देखिए, एक बात आप जानते, दुखद है घटना, हत्या बहुत दुखद है, परंतु ये भी सत्य है कि रांची में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं आज तक घटी है, लगभग सभी का उद्भेदन हुआ, सब लोग पकड़े गए, इंक्लूडिंग अभी वो जो एक मिश्रा जी पर फायरिंग हुआ था उस पर भी लोग पकड़े गए हैं।
तो घटनाएं रुकनी चाहिए, नो डाउट, और घटनाएं घट जाए तो उसके बाद में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि अपराध घटना घटने के बाद यदि सही अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो भी घटना को रोकने में भविष्य के लिए बहुत बड़े सहयोग करेंगे। परंतु ये दुखद घटना है, किसी वो मैंने अनिल टाइगर को मैं भी पर्सनली जानता हूँ और दिनों से मैं जानता हूँ, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी है मेरे ख्याल से। हाँ, बोलिए। वो बैडमिंटन प्लेयर था, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि उसकी हत्या हो गई, मुझे बताया गया वो इंजर्ड है, लेकिन अभी डेथ कर गया। नहीं, दुखद है ये, और हम लोग हत्यारों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे, ये मेरा वायदा है। तो सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।